नमस्कार किसान भाइयों। अभी गेहूं की हार्वेस्टिंग चल रही है और जो किसान भाई गेहूं के बाद में मूंग लगाना चाहे उसके बारे में हम आपको बात करेंगे। धान के बाद अधिकतर किसान गेहूं लगाते हैं, धान और गेहूं, और इसके बाद में अपन कुछ भी नहीं लगाते। तो इससे क्या है कि हमारी मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है, जो उर्वरक शक्ति है, वो काफ़ी क्षीण हो गई है, क्योंकि गेहूँ और गेहूँ के पहले धान। अगर किसान भाई इसमें गेहूँ के हार्वेस्टिंग के बाद में अगर मूँग की खेती करे तो ये हो सकता है कि हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ेगी और मिट्टी में जीवाणुओं की मात्रा बढ़ेगी और हमारी मिट्टी मजबूत होगी। तो किसान भाइयों, आप गेहूं की हार्वेस्टिंग के बाद में मूंग की खेती कर सकते हो, और मूंग की सबसे आसान खेती है, मात्र 60 दिनों की खेती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, कौन सी वैरायटी है इसकी अच्छी, और कब इसमें अपन कौन सा स्प्रे करते हैं इसके अंदर, और कौन सी वैरायटी किसान भाइयों को लगाना चाहिए जिससे ताकि अधिक पैदावार मिल सके। अगर आप किसान भाई कोई चाहता है कि यार मुझे मूंग नहीं करना, आप मूंग मत करो, लेकिन आप मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए आप मूंग के अलावा ढेंचा कर सकते हो। ढेंचा की आप बुआई कर दो, धान की जो धान की पौध बुआते हो उससे पहले, उससे 50 दिन पहले जब ढेंचा की बुआई करोगे उसके बाद में 50 दिन के बाद में उस पर आप हार्वेस्टिंग करवा दो, हेरों से मिट्टी में मिलवा दो, तो मिट्टी में मिल जाएगा और उससे भी आपकी शानदार मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो बढ़ेगी, जीवाणुओं की मात्रा बढ़ेगी उसमें। अगर आप ढेंचा नहीं लगाना चाहते हो, एक सनई होती है, आप सनई भी लगा सकते हो। सनई, ढेंचा, मूंग तीनों हरी खाद की फसल है और तीनों बहुत ही शानदार काम करती है हमारी मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए, मिट्टी की उर्वरक शक्ति मजबूत करने के लिए, ताकि आपकी जो आने वाली फसल है वो बहुत अच्छी हो और उसकी पैदावार बहुत अच्छी हो। तो किसान भाइयों, बात करते हैं मूंग की खेती के बारे में। जो मूंग का पौधा होता है वो मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या बढ़ाता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से जो मूंग के पौधों की जड़ होती है उसमें एक राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो जो हवा से नाइट्रोजन लेके हमारी मिट्टी में पौधों की जड़ों को प्राप्त करवाता है। और मूंग की फसल के बाद में जो आने वाली फसल लगाएंगे उसमें भी ये कारगर साबित होता है। तो इसलिए मूंग की फसल कई सारे जीवाणुओं की संख्या बढ़ाती है, हमारी मिट्टी के अंदर भूमि का सुधार करती है और हमारी उर्वरक शक्ति बढ़ाती है। जो किसान भाई धान के बाद गेहूं की खेती कई सालों से करते आ रहे हैं, वो उनके लिए जायद में मूंग की खेती करना अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि जो धान के बाद गेहूं करते हैं उससे हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति क्षीण होती जा रही है और उसके बाद हम गर्मियों में कुछ भी नहीं करते, ऐसे ही हमारे खेत खाली डले रहते हैं। तो इसके लिए आप जीरो टिल सिड्रिल से गेहूं कटाई के उपरांत डायरेक्ट बिना जुताई किए हुए आप मूंग की बुआई कर सकते हो। अब बात करते हैं हम प्रजाति की, तो हम उन्हीं प्रजाति की बात करेंगे जो जायद में अच्छा उत्पादन देती है। उन्हीं प्रजाति के बारे में हम बात करेंगे, जैसे MH1142 है जो पीला मोजेक, पत्ता जुलसा, पत्ता मरोड़ रोगों के प्रति प्रतिरोधी है। किसान भाइयों, पीला मोजेक मूंग में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, तो आप जब भी कोई सी भी किस्म का आप चयन करें तो ये जरूर आप उसमें देख लेंगे कि जो पीला मोजेक रोग के प्रतिरोधी जो वैरायटी है उसी का आप चयन करें। और ये वैरायटी खरीफ और जायद दोनों के लिए उपयुक्त है। इसका उत्पादन करीब 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ है। और दूसरी वैरायटी है MH421, यह भी पीला मोजेक वायरस के प्रति प्रतिरोधी है। और एक वैरायटी है तलवार, यह भी पीला मोजेक, पत्ता मरोड़, सफेद चूर्णी जैसे फफूंद जनित रोगों के प्रति प्रतिरोधी है। इसकी भी उपज 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ है। और एक वैरायटी है बंसी गोल्ड, यह भी बहुत अच्छी किस्म है, इसका उत्पादन 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ है। और एक वैरायटी है किसान भाइयों PDM 139, ये काफी पुरानी वैरायटी है एवं लोकप्रिय वैरायटी है। और एक वैरायटी है किसान भाइयों विराट, एक है सिका, विराट और सिका ऐसी वैरायटी है। और एक PDM 139, हर क्षेत्र में इसकी पैदा की जा सकती है, आप हर क्षेत्र में इसकी आप बुआई कर सकते हैं और पैदावार बहुत अच्छी होगी। अगर किसान भाइयों, अगर आप मार्केट से महंगा बीज नहीं खरीदना चाहते हो तो आप अपने आसपास कोई ऐसा किसान हो जिसने पिछले साल मूंग लगाई हो, उसकी पैदावार अच्छी रही हो, तो आप उससे भी मूंग का बीज खरीदकर आप बुआई कर सकते हो, महंगा बीज खरीदने से बचे। अब बात करते हैं हम बीज उपचार की। बीज उपचार एक महत्वपूर्ण आयाम है, हमारी कोई सी भी फसल हो उसमें बीज उपचार बहुत महत्वपूर्ण आयाम है, क्योंकि बीज उपचार करके आप कई सारी बीमारियों से हमारी फसलों को बचा सकते हो, कई सारे कीट से आप हमारी फसलों को बचा सकते हो। तो किसान भाइयों, ध्यान रखें, आपको बीज उपचार जरूर करना है। जैसे आप कवकनाशी के लिए जो फंगस वाली बीमारी आती है उसके लिए अपन पंजीसाइड थ्रियम 3 ग्राम या कार्बेंडाजिम 1 ग्राम या ट्राइकोडर्मा 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज में मिलाकर उपचार करें। ये आपकी मूंग की फसल को कवक जनित रोगों से सुरक्षा प्रदान करेगी। और इसके बाद आप राइजोबियम कल्चर से उपचार कर सकते हो, क्योंकि किसान भाइयों, मूंग की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है और ये राइजोबियम कल्चर उन्हीं जीवाणुओं का एक्टिवेशन करता है, उन्हीं जीवाणुओं की संख्या बढ़ाता है। और राइजोबियम जीवाणु हमारे मूंग की जड़ों में जितना राइजोबियम जीवाणु बनेगा उतना ही हमारी मूंग के पौधों की जड़ें ग्रोथ करेगी और उतना ही हमारा पौधा सशक्त होगा, अच्छा होगा। इसके बाद एक पीएसबी कल्चर आता है। पीएसबी का मतलब होता है फास्फोरस गोलक बैक्टीरिया। अगर इस कल्चर से भी हम बीज शोधन करेंगे इस कल्चर से, तो ये जो पीएसबी कल्चर में जो फास्फोरस गोलक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करता है, मूंग की जड़ों में फास्फोरस की जो उपलब्धता है वो बढ़ाता है। और फास्फोरस आपको पता होगा कि फास्फोरस हमारे पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे पौधों के विकास के लिए।
ताकि इससे आपका उत्पादन अच्छा हो। अब बात करते हैं किसान भाइयों सिंचाई की। मूंग की फसल में पहली सिंचाई हम 10 से 15 दिन बाद कर सकते हैं और उसके बाद में हर 10-12 दिन पे आपको सिंचाई करना है। तो लगभग 5 सिंचाई मूंग के लिए पर्याप्त है। अब बात करते हैं किसान भाइयों मूंग की फसल में स्प्रे कब करें और कौन से रसायन का करें, इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले हमें करना है कीटनाशक का स्प्रे करना है। तो ये बुआई के 10 दिन बाद करना है हमें। जो कीट होते हैं वो मूंग की फसल में कई बीमारियों के वाहक होते हैं। जैसे आपने एक मूंग की खतरनाक बीमारी सुनी है, पीला मोज़ेक रोग। ये बीमारी जो व्हाइट फ्लाई होती है, जो सफेद मच्छर होते हैं, उनसे फैलती है। अगर हम सफेद मच्छर को ऐसे कई सारे कीट का नियंत्रण कर लेंगे तो हमारे मूंग की फसल में जो आने वाली बीमारी वो आएगी नहीं। तो इसलिए किसान भाइयों आपको कीट की रोकथाम करना आवश्यक है। जैसे अपन बुआई के 10 दिन बाद इमिडाक्लोरोपिड प्लस एसिटामिप्रिड 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। इससे मूंग में अब दूसरा स्प्रे, पहला स्प्रे किया अपने बुआई के 10 दिन बाद, दूसरा अपन कर सकते हैं 25 दिन बाद इसी का स्प्रे, ताकि जो कीट है वो पूरी तरह से हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ताकि कीटों से हमारी फसल पूरी तरह सुरक्षित रहे। अगर किसान भाइयों जब फली बन रही है उस समय हमारी मूंग की फसल में कई सारी इल्लियों का प्रकोप आता है, कई सारे पली छेदक कीट का अटैक होता है। तो उस समय आपको एक रसायन आता है क्लोरेट्रानिलीप्रोल, जिसको कोरोजन भी बोलते हैं, इसका आप स्प्रे करें। और ये जो रसायन है, ये जो चबाने वाले कीट होते हैं, जितनी भी इल्ली हो गई, शुंडी हो गई और भी तरह की इल्ली और शुंडियों से हमारे जो मूंग की फसल की जो फलियां हैं वो सुरक्षित रहेगी। इसका स्प्रे हम 0.4 ml प्रति लीटर पानी में 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे करें। और एक स्प्रे करना है किसान भाइयों में फूटान के लिए स्प्रे, मतलब पौधों की ग्रोथ के लिए, फल फूल के लिए स्प्रे करना है। तो कई सारे मार्केट के अंदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या जिब्रेलिक एसिड के नाम से कई सारे रसायन आते हैं, वो आप ले सकते हो। एक इसमें कृषि रसायन पोषक नाम से आता है, इसका रिजल्ट भी बहुत शानदार है। और ये हमारे मूंग की फसल के पौधों में फल फूल का विकास करता है, अर्थात हमारे मूंग की फसल की उपज को बढ़ाएगा एवं गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो ये स्प्रे हमें करना है बुआई के 25 दिन बाद इसका स्प्रे करना है। 2 ml प्रति लीटर पानी में 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। तो किसान भाइयों अगर ज्यादा जो रसायन है उसकी करने की आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ज्यादा फालतू का पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप इतना कुछ कर लेते हो तो आपकी फसल बहुत ही अच्छी होगी और बहुत ही अच्छी पैदावार होगी। किसान भाइयों नमस्कार, आगे मिलते हैं कुछ और जानकारी के साथ में।